हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस ड्रामे की पार्ट नंबर 3 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंसंग ने एक लड़की को गुंडों से बचाया था। वो लड़की ताईजी थी, वही लड़की जिसे उसके फ्रेंड ने पटाने की शर्त लगाई हुई थी। फिर इंसंग ताईजी को टैक्सी में बिठा देता है और ताईजी उसे थैंक्स करती है। लेकिन इंसंग को अपनी पढ़ी हुई बुक से याद आता है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गुड बाय कहने की बजाय सिर्फ स्वीट सी स्माइल कर देनी चाहिए। फिर वो याद करता है कि बुक में लिखा हुआ था कि सी ऑफ करने के बाद ज़रूर वो लड़की मुड़ कर देखेगी, और ऐसा ही होता है। फिर इंसंग सोचता है कि आज तो मैं परफेक्टली हीरो की तरह बिहेव कर रहा हूँ। फिर अगले दिन कॉलेज में भी इंसंग बहुत ही कूल सी ड्रेसिंग करके जाता है और वहाँ पर ताईजी उसे देखकर वेव करती है। तो जी सब उसके फ्रेंड को लगता था कि मैं इसे पटाने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन वो जी सब के पास आने की बजाय सीधा इंसंग के पास चली जाती है। वो बहुत खुश होती है कि इंसंग भी उसी के कॉलेज में पढ़ता है। फिर इंसंग उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैंने तुम्हारी टैक्सी का नंबर याद कर लिया था और ऑनलाइन चेक किया था कि तुम ठीक 11 बजे अपने घर पहुंच गई थी। ये सुनकर ताईजी बहुत खुश होती है और इंसंग को थैंक्स करने के लिए डिनर पर इनवाइट करती है। ये सब देखकर जी सबका दिल टूट जाता है। फिर रात को वो तीनों डिनर करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर भी इंसंग ताईजी को अपने नॉलेज से इम्प्रेस करता रहता है और वो तो उस पर फ्लैट ही फ्लैट होती जाती है। फिर डिनर के बाद वो लोग हवाई जाते हैं, मीन्स हवाई कैफ़े। वहाँ डरते डरते इंसंग गाना गाने लगता है, लेकिन अब तो वो काफ़ी सुरीला भी हो गया था और अब जो कसर रह गई थी उस लड़की को पटाने में वो उसका गाना गाने ने पूरी कर दी थी। फिर इंसंग ताईजी को घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। वहाँ ताईजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, और वो इंसंग से उसकी फीलिंग्स भी पूछती है। लेकिन इंसंग ने उस बुक में पढ़ा था कि फ़ौरन हाँ करने की बजाय खामोश हो जाना बेहतर है, थोड़ा वेट कराना चाहिए। फिर वो इंसंग को सोचने का टाइम देकर घर चली जाती है। फिर जब जी सब इंसंग को मिलता है तो वो एक्चुअली तो हार चुका था, लेकिन कवर करने के लिए उसे कहता है कि तुम्हारी मेरी दोस्ती पर ऐसी 10 लड़कियां भी कुर्बान जाओ, मैंने तुम्हारी खातिर उस लड़की पर गिव अप कर दिया है। फिर घर आकर इंसंग अपनी पुरानी औकात में आकर अच्छी तरह सेलिब्रेट करता है और साथ वाले कमरे में पड़ी सौरा उसके शोर से काफ़ी डिस्टर्ब भी हुई थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सौरा को फाइनेंशियली काफ़ी मुश्किलात रहती थी और उसको कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी स्टडीज़ पर भी इफ़ेक्ट होता था। इसी वजह से वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहती थी और साथ ही साथ उसे कोई बीमारी भी थी, जिसकी वजह से अक्सर उसकी नोज़ ब्लीड करती रहती थी। और फिर अपनी टेंशन से तंग आकर ही गुस्से से उसने इंसंग से ब्रेकअप कर लिया था। इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं थी। ब्रेकअप के बाद सौरा भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, क्योंकि वो अभी भी इंसंग से प्यार करती थी। वो सोचती है कि पैथेटिक इंसंग नहीं है, बल्कि वो खुद है। फिर यही सब याद कर कर के वो आज भी रोती रहती है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि जब इंसंग क्लास में आता है तो सभी उसकी बदली हुई पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस होते हैं, और वो गर्ल्स जो उसे देखती भी नहीं थी वो आज उसकी दीवानी हुई जा रही थी। फिर बाद में इंसंग स्टोर पर जाता है तो वही लड़की ताईजी उसे वहाँ मिलती है और वो उससे लाइकनेस का जवाब मांगती है। इतने में उसी स्टोर पर सौरा भी आ जाती है और इंसंग सौरा को देखकर जान कर ताईजी से प्यार से बात करने लगता है और उसे डेट करने के लिए हाँ भी कर देता है।
सौरा उनको देखकर बहुत हर्ट तो होती है, लेकिन खामोशी से वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो वापस आती है तो उसके रूम के बाहर फिर से वही स्नैक्स वाला शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था। तो वो सोचती है कि ये इंसंग ही भेज रहा होगा, लेकिन वो डबल गेम क्यों खेल रहा है। तो वो उन स्नैक्स को गार्बेज में फेंक देती है। इतने में इंसंग भी अपने रूम में आ जाता है और सौरा को जेलस कराने के लिए ताईजी से फ़ोन पर रोमांटिक बातें करता रहता है। ये सुनकर सौरा जल के भुन के रह जाती है और वो उसको जाकर बाहर से शोर करने से रोकती है, लेकिन इंसंग उसको इग्नोर करता रहता है। लेकिन फिर सौरा की जेलसी को देखकर उसका दिल बहुत खुश होता है और वो दोनों ऊंचा ऊंचा वहाँ पर लड़ने लगते हैं। तो सारे लोग जमा हो जाते हैं और फिर सौरा अंदर चली जाती है, लेकिन इंसंग उसे कहता रहता है कि तुम मुझे डंप करके बहुत पछताओगी। फिर हमें दिखाते हैं कि इंसंग की सेंसेस इतनी हाई हो गई थी कि वो बिना टाइम देखे भी वक्त बता सकता था और वो उस दिन ताईजी के साथ डेट पर भी जाता है। फिर शाम को वहाँ से वापस आने के बाद इंसंग कपड़े धोकर छत पर हैंग कर रहा था तो उसका आमना सामना सौरा से हो जाता है और वो जाते जाते उसे टक्कर मार के जाता है। सौरा उसके कपड़े देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके धुले हुए कपड़े उठाकर नीचे फेंक देती है और इंसंग भी ये सारा कुछ देख लेता है। अब इंसंग के बदला लेने की बारी थी और वो ऐसा करता है कि ताईजी को उसी रेस्टोरेंट पर डेट के लिए ले जाता है जहाँ सौरा पियानो बजाया करती थी। और फिर वो मैनेजर को बुलाकर शिकायत करता है कि यहाँ पियानो म्यूज़िक अच्छा नहीं लगा और फिर एक बहुत ही मुश्किल सी धुन की फरमाइश कर देता है और इसी तरह से बार बार सौरा को तंग करता रहता है। और जब वो वापस घर आती है तो वो देखती है कि उसके लिए स्नैक्स इंसंग नहीं बल्कि गोंगमू रखा करता था। गोंगमू हमेशा से स्कूल टाइम से ही सौरा को लाइक किया करता था, लेकिन इंसंग की वजह से वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं कर सका था। फिर उसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया था और वो ये शहर छोड़कर कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि आज गोंगमू अपने पकड़े जाने पर काफ़ी एम्बैरेस्ड था और वो सौरा को कहता है कि मैं ये सब तुम्हारा और इंसंग का ब्रेकअप होने पर नहीं कर रहा। और अब सौरा भी उसके बारे में सीरियसली सोचने लगी थी। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन इंसंग कैंटीन पर कुछ परेशान सा बैठा हुआ था क्योंकि उसके पेरेंट्स को पैसों की ज़रूरत थी। एक्चुअली उसके डैड ने किसी एक्सपेंसिव सी गाड़ी में ठोक दिया था और अब वो उसे पैसे भरने पड़ने थे। इतने में वो देखता है कि टीवी पर एक क्विज़ कंपटीशन का ऐड चल रहा है और उसमें पार्टिसिपेट लेने के बारे में सोचता है ताकि प्राइज़ मनी से अपने मॉम डैड की वो हेल्प कर सके। फिर उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसका रिज़ल्ट उसके 100% मार्क्स के साथ क्लियर हो जाता है। उधर सौरा की फिर से एक दिन नोज़ ब्लीड होने लगती है और उसी दौरान गोंगमू भी उसे मिलने के लिए आता है। वो उसे ऐसे हालत में देखता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन सौरा उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर बातों बातों में शर्माते शर्माते गोंगमू उसे अपने साथ खाने पर इनवाइट करता है, जबकि दूसरी तरफ उसी टाइम इंसंग क्विज कंपटीशन में लाइव हिस्सा लेने के लिए गया हुआ था। उसका फ्रेंड यहाँ पर सोचता है कि अब लाइव शो में ये अपनी इज्जत का फालूदा करवाएगा, लेकिन इंसंग को तो अपने पेरेंट्स की हेल्प करना सर पर सवार थी। उधर सौरा के साथ लंच पर गोंगमू उसे कहता है कि तुम दिन ब दिन बहुत वीक होती जा रही हो, इसीलिए ही मैं तुम्हारे लिए चोरी चोरी मिल्क और स्नैक्स रख कर जाया करता था। वहीं पर ही टीवी शो में सौरा भी इंसंग को देख लेती है। इंसंग वहाँ बहुत कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन कराता है, जो कि सौरा के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। गोंगमू बेचारे की लंच डेट तो बेकार ही रह जाती है क्योंकि सौरा तो सारा टाइम इंसंग का शो ही देखती रहती है और इंसंग ह्यूज लीड के साथ वो कंपटीशन जीत जाता है। और अब गोंगमू सौरा से कहता है कि जब तुम्हारी स्टडीज़ हैं तुम जॉब छोड़ दो।
मैं तुम्हारा सारी ज़रूरियात का ख्याल रखूँगा और सारे एक्सपेंसेस पे करूँगा। मैं इंसंग से भी पहले और उससे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। सौरा आगे से कोई भी जवाब उसे नहीं देती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इंसंग पैसे जीतने के बाद अपने पेरेंट्स के घर जा रहा था, तो ताईजी उसके साथ आने से एक्सक्यूज़ कर लेती है क्योंकि उसके कुछ और ही प्लान्स थे। फिर इंसंग जाकर अपने डैड को पैसे देता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर खाना खाते हुए उसकी मॉम कहती है कि सौरा को भी साथ ले आना था, उसे हमारा खाना बहुत पसंद है। तो ये सुनकर इंसंग एकदम से सैड हो जाता है और ऊपर से फिर उसकी मामा ये भी कहती हैं कि देखो तुम्हारी तो पेंट्स भी फटी हुई हैं, ग्लासेस भी टूट गए हैं, लगता है तुम्हारे तो आजकल बहुत ख़राब हालात जा रहे हैं। इंसंग तो अपनी तरफ से क्लासी फैशन में आया हुआ था, लेकिन उसकी मॉम बेटे की गुर्बत को लेकर ऊंचा ऊंचा रोने लगती है। और फिर अगले दिन उसकी नई पैंट पर भिखारियों की तरह रंग बिरंगे से पैचेस लगाए हुए थे। और फिर जाते हुए उसकी मॉम ये भी कह देती हैं कि सौरा का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत स्वीट लड़की है, हमेशा से मेरी बर्थडे भी याद रखा करती थी। और साथ ही मॉम ने सौरा के लिए इंसंग के हाथ खाना भी भिजवाया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सौरा इंसंग की मॉम को बहुत पसंद करती थी और वो कहती थी कि काश मेरी मॉम भी ऐसी ही होती। तो आगे से इंसंग कहता था कि मेरी मॉम को तुम अपनी मॉम बनाना चाहती हो, मीन्स तुम इनडायरेक्टली मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रही हो। फिर यही सब याद करके इंसंग आज भी सैड हो जाता है और फिर वो सोचता है कि ये खाना सौरा को दे दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती और वो जाकर वो खाना फ्रिज में रख देता है। फिर अपने कमरे में जाते हुए उसे सौरा के दर्द से कराहने की आवाज़ें आती हैं, तो वो परेशान होकर जाकर देखता है तो सौरा की तबीयत बहुत ही ख़राब थी। वो जल्दी से उठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन सौरा रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। इंसंग को कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, तो वो उठाकर ही उसे हॉस्पिटल तक ले जाता है। जब सौरा होश में आती है तो उसे कोई भी परवाह नहीं थी, बस इतना याद था कि अगर वो टाइम है पर काम पे ना पहुंची तो वो जॉब से हाथ धो बैठेगी। लेकिन फिर से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और जब वो रात को सो के उठती है तो 8 बज चुके थे। वो जल्दी जल्दी से काम पर पहुंचती है तो आगे इंसंग उसकी जगह आज पियानो बजा रहा था। उसने इतनी मुश्किल धुन इतनी खूबसूरती से बजाई थी कि सारे लोग खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। फिर वहाँ से वापस जाते हुए सौरा इंसंग को थैंक्स भी बोलती है, तो बदले में इंसंग कहता है कि मुझे खाना खिला दो। वहाँ पर ताईजी उन दोनों को इकट्ठे देख लेती है, तो इंसंग उसे जवाब देता है कि ये सिर्फ मेरी एक नेबर है। ऊपर से सौरा को मिलने के लिए वहाँ पर कॉन्ग मू भी आ जाता है। उसे सौरा के साथ देखकर इंसंग का दिल टूट जाता है और वो सैड होकर ताईजी के साथ वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर ही ड्रामे का 3rd पार्ट भी ख़त्म हो जाता है।